वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था नरेशन इज एन ईजी प्रोसेस। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 4 स्टेप्स। दोज वर VCPT। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कहाँ होती है और कैसे चेंज करना है इसको। नेक्स्ट है कंजंक्शन कौन सी यूज होगी कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह, और पर्सन्स को चेंज करने का रूल सन बाय 1 2 3 पर्सन्स कौन से हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज किस किस टाइम पर करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट स्टेप था टेंस। टेंस से रिलेटेड आपको मैंने 2 रूल्स बताए थे कि अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, और अगर सेकंड फॉर्म आती है तो उसे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। Let's see examples. How to tackle with examples of different kinds, different type of sentences को हम कैसे हैंडल करते हैं, imperative sentences को कैसे चेंज किया जाता है, interrogative को कैसे चेंज करते हैं, और simple sentences को कैसे चेंज करते हैं। simple sentences में universal truth जो होते हैं उसको चेंज करने के क्या रूल्स हैं, आज हम ये देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, he said the train is coming. He said. Let's see. यहाँ पर said जो है उसको हमने बताया था said, told और asked, ये 3 हम verb form लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस के लिए। यहाँ पर said यानी बात को कहा गया है तो said का said रहेगा, he said। नेक्स्ट टर्न आई कंजंक्शन की। यहाँ पर बात जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन सी यूज होगी, इफ लगाते हैं अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड भी अगर आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है इसीलिए हम कंजंक्शन कौन सी चूज कर रहे हैं, दैट। ही सेड दैट द ट्रेन इज कमिंग। द ट्रेन तो द ट्रेन ही रहेगी तो हम इसे राइट करेंगे द ट्रेन। इज जो है वो कौन सी वर्ब फॉर्म है। वर्ब फॉर्म्स को देखते हैं, ये बेसिक आपके माइंड में जो बिल्कुल अच्छे से सेट होनी चाहिए। ये जो वर्ब फॉर्म्स है ये आपने क्रैम कर लेनी है। हैज, हैव सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म हैड। बी एक ऐसी वर्ब फॉर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इज, एम, आर ये फर्स्ट फॉर्म में इंक्लूड होता है। वॉज वर सेकंड एंड बीन इसकी थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड एंड डन थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास इज दिया हुआ है, इज फर्स्ट फॉर्म में आ रही है। आपको रूल बताया था फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ही सेड दैट द ट्रेन वॉज कमिंग। इज कमिंग से वॉज कमिंग हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा और यहाँ पे सिंपल फुल स्टॉप आ जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच का हर सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर ही फिनिश होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड इट मे रेन टुडे। अगेन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का सेड लेंगे। एक स्टेप क्लियर हो गया हमारा। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह फिर से दैट आ गया। ही सेड दैट, इट का जो आई है वो स्मॉल हो जाएगा, कनेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर 2 सेपरेट एंटिटीज को। हमने ये बात ध्यान रखनी है, जब यहाँ पर किसी का नेम दिया हुआ है तो नेम का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा, अदरवाइज क्योंकि ये जो 2 सेंटेंस है इनको हमने जोड़ के एक ही बनाना होता है, दैट से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसीलिए आई जो है वो स्मॉल हो गया। ही सेड दैट इट मे का पास्ट क्या होता है, मे का पास्ट माइट होता है। मॉडल्स वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। विल का वुड, मे का माइट, शैल का शुड एंड कैन का कुड, ये पास्ट फॉर्म्स हैं। ही सेड दैट इट माइट रेन टुडे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, माइट के बाद रेन क्यों लिख दिया। आपको बताया था जो मॉडल्स होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। हमने मे का पास्ट कर दिया माइट, पास्ट में कन्वर्ट करना था, हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में करते हैं यानी पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो पर्पस हमने फुलफिल कर दिया। और मॉडल्स के बाद क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है वो एज इट इज फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे हम। इट माइट रेन टुडे,
टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, तो यहां पर आ जाएगा दैट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बॉयज सेड वी आर वेरी ब्रेव। द बॉयज, बात किसने कही है? बॉयज ने कही है, और किसी और से कही नहीं, बताई नहीं है किसी को, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड का सेड। द बॉयज सेड दैट, वी जो है वो कौन सा पर्सन है जो हम अपने लिए यूज करते हैं? हम बहुत बहादुर हैं। अपने लिए स्पीकर जो अपने लिए यूज करता है वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया। पर्सन का रूल क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? बॉयज। एक बॉय के लिए ही लगाते हैं, बॉयज के लिए दे लगेगा। द बॉयज सेड दैट, दे आ गया। पर्सन का चेंज हो गया, आर वेरी ब्रेव, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या है? वॉज वर। बॉयज प्लूरल है, एक बॉय होगा तो वॉज आएगा, बॉयज ज्यादा है तो यहां पे क्या आ गया? वर आ गया। द बॉयज सेड दैट दे वर वेरी ब्रेव। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं गिवन। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होगा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स नाउ। Ram said to Hari, I have passed the examination. This is our sentence. Said to Hari. Hari से बात हो रही है, ऑब्जेक्ट इज गिवन, तो said to को कन्वर्ट करेंगे told में। राम told हरी, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को कंजंक्शन लगेगी इसकी जगह पर, दैट। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू राम, ही हो गया। हैज हैव को कन्वर्ट करते हैं हैड में, ही हैड पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुशील सेड टू अनवर, आई शेल गो टू आगरा टुमारो। सुशील ने अनवर से कोई बात कही है, उससे बात बताई जा रही है, तो यहाँ सेड टू को कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में। सेड टू को जब भी आप टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं तो टू को नहीं लिखना। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टोल्ड टू लिख देते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। सुशील टोल्ड अनवर दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजंक्शन दैट आ गई। आई शेल, आई कौन है यहाँ पर? सुशील। सुशील इज अ बॉय, ही लगाया उसकी जगह। शेल एक मॉडल है, उसकी पास्ट फॉर्म यूज करनी है आपने, शेल की जगह शुड हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या लिखा है? वुड, क्योंकि शुड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। आई शेल गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा, और शुड करते ही मुझे कल आगरा जाना चाहिए। दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया ना, इसीलिए ये रूल क्या है? विल और शेल जब भी मॉडल आएगा और आपका बाहर पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आपने अंदर टेंस चेंज करना है, तो आप शेल और विल दोनों को ही वुड में कन्वर्ट करेंगे। शेल का शुड नहीं बनाना, नॉट दिस पॉइंट। ही वुड गो टू आगरा, टुमारो को कन्वर्ट कर देते हैं द नेक्स्ट डे में। टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, now, then, this, that, near far वाले कन्वर्जन होते हैं इसमें। ये मैं आपको बताऊंगी, आप ये नोट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको मिल जाएंगे जो डिफरेंसेस करने होते हैं, चेंजेस। She said to him, how did you fare in the interview? तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? अब ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया तो हम रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? आस्क यूज करेंगे। आस्क की जगह क्या लिखा है? आस्क लिखा है, क्योंकि सेड क्या है? पास्ट है, तो हम भी पास्ट फॉर्म यूज करें। शी सेड टू हिम कन्वर्ट किया, शी आस्क्ड हिम। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा? कंजंक्शन आएगी। कंजंक्शन के लिए आपको 3 वर्ड बताए थे, दैट, इफ या WH वर्ड। इस वर्ड को ध्यान से देखो, HOW, W भी है, H भी, तो ये WH फैमिली का मेंबर हो गया। जब WH फैमिली का मेंबर हमारे पास प्रेजेंट है तो हमें कंजंक्शन की जरूरत
नहीं है, इसीलिए हमने कंजंक्शन यूज नहीं की। ये वाला वर्ड खुद ही यहाँ पर कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा। हाउ डिड यू फेयर इन द इंटरव्यू। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, हैड प्लस V3 में। ही हैड फेयर्ड इन द इंटरव्यू। ही कहाँ से आया, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर he had feared in the interview। जो भी इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। he said to her I did reasonably well। क्वेश्चन था कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, तो उसने आंसर दिया है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। अब यहाँ पर उसने बात बताई है, क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि बात बताई है, बताने को टेल कहते हैं। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, तो ही टोल्ड हर दैट, कनेक्ट किया कंजंक्शन से। ही डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई, हैड प्लस V3 में कन्वर्ट किया, हैड डन रीजनेबली वेल। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, लेकिन WH फैमिली का मेंबर नहीं है, WILL, इसमें W है, H नहीं है, तो ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो जब क्वेश्चन हो, WH फैमिली का मेंबर ना हो, तो कंजंक्शन कौन सी यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ I will का पास वुड, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। इफ I would help me कौन सा पर्सन है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी का हिम हो गया। तो आगे सेंटेंसेस देखते हैं। अब हमने लिए हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, या किसी को कोई काम करने से मना करते हैं, कोई सजेशन देते हैं। These kind of sentences are counted in imperative sentences. Let's see the example. The teacher said to me, go back to your seat. Go back to your seat. यहाँ पर टीचर ने एक ऑर्डर दिया है, तो said to को हम कन्वर्ट करेंगे ordered में, क्योंकि यहाँ पास्ट है, हमने भी पास्ट फॉर्म यूज कर ली। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते, बल्कि टू की हेल्प से दोनों सेपरेट पार्ट्स को हम कंबाइन करते हैं। सो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो बैक टू माई सीट। योर जो है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और यहाँ पर माई सीट हो गया। अब हमने यहाँ पर वर्ब का चेंज भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि टू जहाँ पर भी आता है उसके ठीक बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो बैक टू माई सीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मदर सेड टू हर्ष डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट मनाही है यहाँ पर किसी काम को करने की, तो सेड टू को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी जगह पर यूज कौन सा वर्ड करें, ना तो ये ऑर्डर है बल्कि किसी काम करने के लिए मना किया है। अगर ऑर्डर लगाएंगे तो नॉट टू में कन्वर्ट करेंगे डोंट को। अगर हमने इसको मनाही के लिए वर्ड है जो वर्ब यूज करते हैं वो है फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। फॉरबेड सेकेंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लेते हैं। द मदर फॉरबेड हर्ष टू वेस्ट हिज टाइम। किस काम करने से मना किया, वेस्ट करने से टाइम को मना किया उसकी मदर ने। ही सेड टू मी प्लीज सिट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज जहां पर आ गया वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट यूज करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब कोई भी लेटर राइट कर रहे हैं या पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करते हैं,
तो रिक्वेस्ट के साथ भी प्लीज लगा देते हैं। जहां रिक्वेस्ट आ गया वहां प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। He said to me, please sit down. He requested me. टू से हम कनेक्ट करेंगे। प्लीज यहाँ पर अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा जैसे ही रिक्वेस्ट यूज हो गया। तो हमारे पास रह गया सिट डाउन। कनेक्ट किससे करेंगे? टू से करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। तो टू सिट डाउन। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानोगे कैसे? जहां पर भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। जैसे स्टैंड अप, sit down, go back, come here. These kind of sentences जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। उनको कंबाइन करने के लिए हमने कंजंक्शन यूज नहीं करनी, टू का यूज करना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सब रूल्स आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एग्जाम्पल लिया है। He said the sun rises in the east. The sun rises in the east. अब यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा सेंटेंस। इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करें? द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन तो हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है और होता भी रहेगा। इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं करना है। एज इट इज लिखेंगे आप एग्जाम में। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, लाइक दिस। तो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या कोई प्रोवर्बियल सेंटेंस हो, प्रोवर्बियल ट्रूथ हो। 2 and 2 make 4, honesty is the best policy and God is everywhere. These kind of sentences अगर आ जाते हैं तो उस सेंटेंस की फॉर्मेशन में आपने चेंज टेंस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं करना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अगर दिया हुआ है आपको रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स में एज इट इज लिख देंगे आप। गॉड इज एवरीवेयर दिया हुआ है, ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, आप एज इट इज लिख देंगे ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर। नेक्स्ट हमने लिया है वो केस अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में आ जाती है। तो मैंने आपको 4 स्टेप बताए VCPT। आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये वही केसेस है। ही विल से आई एम वेरी बिजी, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही विल से दैट ही इज वेरी बिजी। टेंस चेंज नहीं हुआ, ही के अकॉर्डिंग इज लगा दिया, ही के साथ तो एम नहीं आता ना, he is very busy हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he tells me you will be a great man one day। तो he tells me आ गया, ऑलरेडी टेल दिया हुआ है यहाँ पर। ये जो टेल्स है प्रेजेंट फॉर्म में है, विल से जो था वो फ्यूचर में था, तो अंदर टेंस हमने चेंज नहीं करना। VCP का चेंज हम करेंगे अगर वो जरूरत पड़ती है तो he tells me that, कंजंक्शन हमने ली, टेल्स का टेल्स ही रहने दिया, VC। आगे पर्सन देखिए, you will be किससे बात कर रहा है? वो मी से, तो I will be a great man one day। So these kind of changes we have to make. I hope the things are pretty clear to you now. Thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe my channel.